हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा मुल्क 250 साल तक अंग्रेजों को गुलाम रहा। आखिर में हमारे उलमा की कुर्बानियों और मेहनतों के नतीजे में 15 अगस्त 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। अज़ीज़ान मोहतरम, आज़ाद मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर, अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए एक कानून की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आज़ादी के बाद सबसे बड़ा मसला ये था कि प्यारे मुल्क में कौन सा कानून रहे जिसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बाकी सारे मजहब के लोग मानकर हिंदुस्तान में रहें। मोहतरम हज़रात, आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में हमारे प्यारे हिंदू भाइयों की तादाद मुसलमानों के मुकाबले में ज़्यादा थी और मुसलमान पाकिस्तान भी जा चुके थे। इसलिए हमारे हिंदू भाइयों के लिए इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना आसान था, लेकिन हमारे उलमा और दूसरे मजहब के बहुत से बड़े लोगों ने इस मुल्क और इसके कानून को जमहूरी बनवाया। कानून बनाने के लिए एक कम्युनिटी बनाई गई जिसका सदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया और हमारा आइन और कानून बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और 26 जनवरी 1950 को यह कानून हमारे मुल्क में लागू कर दिया गया। इसलिए हर साल 26 जनवरी को हम हिंदुस्तानी लोग यौम जमहूरिया के नाम से मनाते हैं, जिसे अंग्रेजी में रिपब्लिक डे और हिंदी में गणतंत्र दिवस कहा जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस तरह मुसलमानों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश की हैं, उसी तरह कानून बनाने में हमारे उलमा और दानिशमंद हजरात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आइन बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, इनमें बहुत से मुसलमान शामिल थे, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी वगैरह। कानून बनाने वाली कमेटी में तकरीबन 35 मुसलमान शामिल थे। अज़ीज़ान मोहतरम, पूरी दुनिया में हमारा मुल्क सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है और हमारा आइन भी सबसे बड़ा आइन है। जमहूरी मुल्क का मतलब ये होता है कि मुल्क में हुकूमत आवाम की होती है और हुकूमत करने वाले आवाम के मर्जी के मुताबिक हुकूमत करते हैं। हमारा आइन इस मुल्क में रहने वाले हर आदमी को यहाँ रहने और अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी देता है। हमारा आइन कहता है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब के सब बराबर के शहरी हैं। इसीलिए इन बातों को जानने के लिए और अपने मुल्क के आइन को जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने समाज को तालीम याफ्ता बनाना होगा, अपने मुआशरे को पढ़ाना होगा। जब हमारा मुआशरा पढ़ेगा, हमारा समाज पढ़ेगा, तो फिर इन तमाम चीज़ों को जानेगा। एक और बहुत पॉइंट की बात हम आपको बताते हैं। जमाने के बाद सबको सुनने को ये मिलती है कि हमारे मदारिस में असली तालीम को भी रखा जाए, असली तालीम को भी बढ़ावा दिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सोच है, लेकिन एक पॉइंट ये है कि तमाम असली दरसगाहों में भी हमारे तालीमात को भी अगर जोड़ दिया जाए, जिस तरह से ये दीनी इदारे में हमारे बच्चे अपने मुल्क के कानून को जान सकेंगे, उसी तरह से आपके असली इदारे में भी हमारे बच्चे अपने हक और अपनी शरीयत को पहचान सकेंगे। नारा लगा के करो, जमील तुम सबका तुम करो ना, उन लोग नारा लगा कर। महात्मा गांधी, हेलो महात्मा गांधी, हेलो डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल वालेकुम सलाम। डॉक्टर पीर भगत सिंह, मदरसा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव क्या है कि वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, 26 जनवरी, कौन कहा है तो कौन मदरसा इस्लामिया मजीदिया।
मदरसा इस्लामिया मदीना टोटल कितना बना है? 150 जा रहे आज कार्यक्रम को समाप्त किया जाता है। शुक्रिया।